Hey everyone, welcome to this will be. Let's talk about Smriti's mother-in-law, जो बहुत ज्यादा रश में देखने मिल रही है स्टेटमेंट्स देने के लिए। एंड देन जो ये पूरा रूमर है कि एक कोरियोग्राफर के साथ पलाश को पकड़ा गया था शादी के एक दिन पहले, इस वजह से ये पूरा मैरिज कैंसिल हुआ। वो सुनने के बाद लोगों ने क्या किया कि सर्च करना शुरू किया कि कौन से कोरियोग्राफर वेडिंग में प्रेजेंट थे। तो गुल्लास करके एक पर्सन थी जिसने ये शादी को अटेंड किया था एंड फंक्शन में से कई सारे फोटोज उसने अपने पेज पे डाले थे। और ये देखने के बाद लोगों को लगा कि नंदिका जो इस फोटो में थी, पिंक सूट उसने पहना था, ये वो कोरियोग्राफर है जिसके साथ पलाश इन्वॉल्व हुआ। और लोगों ने अजम्पशन इसलिए बनाया क्योंकि नंदिका का जो बायो है उसमें उसने लिखा है कोरियोग्राफर और वो मुंबई बेस्ड है। बट अभी गुलनाज एंड नंदिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जहाँ पे उन्होंने ये लिखा है, आई हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन एंड फॉल्स क्लेम्स गोइंग अराउंड अबाउट मी एंड माय फ्रेंड नंदिका, सो लेट मी क्लियर दिस स्ट्रेट, वी आर नॉट द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन दिस इशू, जस्ट बिकॉज वी नो समवन सोशली और हैव अ फोटो विद देम डजंट मीन वी आर कनेक्टेड टू देयर पर्सनल मैटर्स। अभी नंदिका जो है उसका नाम भी कई मीडिया आर्टिकल्स में इन्वॉल्व किया गया था। नंदिका का भी जो स्टेटमेंट है वो सिमिलर लाइंस पे था। Over the past few days, I have seen speculation about my involvement in a situation that has been deeply personal for other people. I want to address and clarify that the assumptions being made about me, particularly the idea that I played a role in disrupting anyone's relationship, are simply not true. It's extremely painful to watch a narrative form around something I had no part in, and even more difficult to see how quickly these stories grow without any basis in reality. Please understand this will not be easy for me to come out of. I cannot be falsely accused anymore, please. I have been watching those I care about feel stressed and hurt by information that is not true, and it is taking a toll on my mental health. I had been receiving threats which family members could see, and that's why I had made my account private. Please, I request you all to stop the rumors. I've sacrificed a lot to come to Mumbai to work and achieve my goals. Please do not take my name further than this. I have nothing to do with any of it. Eventually, the truth will find its way. तो ये लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बट एक चीज यहाँ पे ये नोटिस में आई कि समझो ये चीटिंग वाला जो भी रूमर है ये कम्प्लीटली फॉल्स रहता, कुछ हुआ ही नहीं रहता वेडिंग के डे पे, तो जिनका भी नाम इन्वॉल्व हो रहा है वो तो डायरेक्टली बोलते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, इस वजह से शादी कैंसिल नहीं हुआ है। इंस्टेड इनके स्टेटमेंट में ये लिखा जा रहा है कि हम वो पर्सन नहीं है, एंड दैट इज ऑड। रीजन बीइंग, अगर कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, देन यू वुड डायरेक्टली से कि शादी के दिन पे ये सब हुआ ही नहीं था। बट इट सीम्स एज इफ ये रूमर्स कंप्लीटली बेसलेस नहीं है, जिस वजह से जो गेस्ट भी है वो इसको डिनाई नहीं कर रहे। इंस्टेड दे आर सेइंग वी आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस इशू। उसके अलावा जेमिमा रॉड्रिक्स ने अपने फ्रेंड के लिए एक ऐसा स्टांस लिया जिसको देख के बहुत लोग इंप्रेस हो गए। तो जेमिमा का एक्चुअल प्लान ये था कि वो शादी अटेंड करेगी स्मृति का, एंड उसके बाद जो लीग इवेंट है उसके लिए वापस रिटर्न जाएगी। बट जब ये शादी कैंसिल हुआ एंड स्मृति के फादर एडमिट हुए, डिस्चार्ज भी हो गए, स्टिल उसने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड के साइड में रहेगी। एंड फिर से करंटली जो लीग चल रहा है वुमेन्स बिग बैश लीग, उसको अटेंड करने नहीं जाएगी, उसमें पार्टिसिपेट वो नहीं करेगी। दिस इज रियली अ बिग थिंग बिकॉज ये जेमी के करियर से रिलेटेड है। स्टिल उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फ्रेंड को सपोर्ट करेगी। इमेजिन, जेमी को भी ये रियलाइजेशन है कि इस पॉइंट पे स्मृति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको सपोर्ट का नीड रहेगा। बट क्या ये बेसिक चीज पलाश के फैमिली को नहीं समझी? जैसे ही शादी कैंसिल हुआ सांगली में, उसके बाद सबके सब पलाश, पलाश की मॉम, पलाश की सिस्टर सांगली से मुंबई रिटर्न आ गए। एंड देन दे से कि वो स्मृति का बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। एक पर्सन लिटरली अपना लीग ड्रॉप कर रहा है एंड दूसरी पार्टी अपने होने वाले डॉटर इन लॉ की सिटी में भी नहीं रह सकती। अभी जो भी इस पॉइंट पे ये बोलेगा कि पलाश को भी तो मुंबई में एडमिट किया गया था, तो सांगली में भी हॉस्पिटल्स थे, जस्ट दैट इट सीम्स एज इफ कि कुछ तो हुआ है वहां पे कि उनकी जो फैमिली है वो फेस नहीं कर पाई स्मृति के फैमिली को। एनीवेज, चलो ये भी मान के चलते हैं कि ये जो भी रूमर है कि वेडिंग में कुछ तो हुआ था, इवन इफ वो फॉल्स है, स्टिल इस पॉइंट पे मैरी ने जो चैट्स दिखाए थे वो सारे चैट्स फेक नहीं है, सच है कंप्लीटली। ये उसने इन अ वे अपने स्टोरी में प्रूव कर दिया है। पोस्ट वाया ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया था आपको कि क्योंकि मैरी जिसने वो चैट्स को रिलीज किया था उसको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। ये सवाल लोग पूछ रहे थे कि अभी क्यों किया, शादी जब कैंसिल हो गई, पहले क्यों नहीं किया? तब उसने एक तो अपना स्टेटमेंट दिया सेइंग दैट कि पहले भी उसने जब ये सब हो रहा था, यानी कि जुलाई 2025 के अराउंड भी पलाश की ये चैट्स को दिखाया था। बट उस पॉइंट पे पलाश को शायद कोई इतना जानता नहीं था, तो किसने भी इसको देखा नहीं। बट अभी जैसे ही उसको समझा कि कैंसिल हुआ है शादी, यानी इसलिए हुआ है बिकॉज पलाश ने चीट किया है स्मृति पे, तब शी डिसाइडेड कि वो फिर से अपना साइड रखेगी। एंड स्टिल कई लोग ऐसे थे जो उसको अब्यूज कर रहे थे, थ्रेट कर रहे थे, एंड ये बोल रहे थे कि उसने फेक चैट क्रिएट किया है या एआई से बनाया है। तब शी डिसाइडेड कि वो अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करेगी, दिखाएगी कि पलाश का जो ओरिजिनल पेज है उससे ही मैसेजेस आए थे। तो इन अ वे उसने वो प्रूव कर दिया है। तो चैट्स जो है वो क्रिएटेड नहीं लग रहे। कुछ लोग कमेंट्स में ये भी लिख रहे थे कि फ्लर्ट ही तो सिर्फ किया था, चैट ही तो सिर्फ किया था, लोग बात करते हैं रैंडम लोगों से। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये 2025 का चैट है, अप्रैल से मई के बीच में ये बात हुआ था, एंड स्मृति एंड पलाश एक दूसरे को 2019 से डेट कर रहे हैं। तो इफ यू आर डेटिंग समवन, इफ यू आर सीरियस अबाउट समवन एंड प्लानिंग टू मैरी दैट पर्सन, स्टिल अगर आप किसी को चैट में ये लिख रहे हो कि अरे लॉन्ग डिस्टेंस है, इट गेट्स हेक्टिक, एंड ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे चैट पे कि यू लव दैट पर्सन, इंस्टेंट सामने वाले को बोलते हो कि इस होटल में जाके स्विम पे जाते हैं,
देन दैट इज बिट्रेयल। एंड सी जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि चैट ही तो किया था, तो पॉसिबिलिटी है कि स्मृति भी ये सोच के सेकंड चांस दे दे पलाश को, बिकॉज सबके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट रहते हैं। सर्टेन रिश्ते ऐसे रहते हैं जहाँ पे लॉयल्टी का बार बहुत हाई सेट रहता है। इवन इफ उनका जो पार्टनर है वो फ्लर्टी मैसेजेस भी किसको करेगा, देन उसको चीटिंग में कंसिडर करके वो रिश्ता एंड किया जाता है। वेरस कुछ रिश्तों में ये चीजों को इग्नोर किया जाता है बिकॉज लंबे समय से वो लोग साथ में है एंड चांसेस दिए जाते हैं। एंड वो स्मृति का कॉल होगा इनकेस उसको वैसा कुछ करना है। एंड ये सेकंड चांस का पॉसिबिलिटी इसलिए लग रहा है बिकॉज पलाश की जो मदर है उन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट दिया जहाँ पे एक मीडिया उसको उन्होंने बोला, स्मृति एंड पलाश दोनों तकलीफ में है। पलाश ड्रीम्ड ऑफ कमिंग होम विद हिज ब्राइड। आई हैड इवन प्लान्ड अ स्पेशल वेलकम। एवरीथिंग विल बी फाइन। शादी बहुत जल्दी होगी। सी स्मृति की फैमिली जो है वो अभी तक साइलेंट है, बट फॉर सम रीजन पलाश की मदर एक रश में देखने मिल रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है दैट शी वांट्स टू प्रूव कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, रिकंसाइल कर लेंगे वो लोग। अगर उनके पास ये स्टेटमेंट देने का टाइम है तो इतना बड़ा जो कंट्रोवर्सी हुआ है, ये जो रूमर चल रहा है, उसको वो लोग डिनाई क्यों नहीं कर रहे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। जैसे कि जब वेडिंग भी कैंसिल हुआ था तब क्विकली उन्होंने स्टेटमेंट दिया था सेइंग दैट पलाश इज इमोशनली अटैच्ड टू हिज अंकल अ लॉट, यानी कि स्मृति's फादर। इनफैक्ट दे आर क्लोजर देन पलाश एंड स्मृति। सो व्हेन ही फेल इल, पलाश डिसाइडेड इवन बिफोर स्मृति डिड that the wedding should not take place until he fully recovers। और भी नीचे आर्टिकल में लिखा गया था, स्मृति से पहले पलाश ने डिसीजन लिया कि उसको अभी ये फेरे नहीं करने जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते। Since हल्दी was done, we did not let him go outside. He cried so much that his health suddenly got worse. He had to be kept in the hospital for 4 hours. They gave him an IV drip, did an ECG and other test. All the reports came out normally, but the stress level is very high। यहाँ पे वो अपने बेटे की बात कर रही है कि हल्दी हो गया था एंड इस वजह से पलाश को बाहर नहीं जाने दिया। एंड जैसे ही उसे समझा कि फादर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई है तो वो बहुत जोर से रोने लगा, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई एंड उसको एडमिट करना पड़ा। अगेन यहाँ पे सेम सवाल उठता है कि अगर इतना ज्यादा वो रो रहा था ना, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इतना वो स्ट्रेस में था और अंकल के इतना वो क्लोज है, तो क्विकली उसको सांगली में एडमिट क्यों नहीं किया गया? वो अपने होने वाले फादर इन लॉ को वहां पे छोड़ के 7 घंटे दूर मुंबई में क्यों आया? एंड सर्टेन लोग जिन्होंने वेडिंग अटेंड किया था, इन्हें में उनका भी ये कहना था कि झगड़े की वजह से वेडिंग कैंसिल हुआ है। एनीवेज पलाश की फैमिली एक रश में देखने मिल रही है, तो पलाश की मदर जब ऐसे लिखती है कि शादी जल्दी हो जाएगी, तो उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि स्मृति ने मे बी ये सारे चैट्स को इग्नोर किया है। एंड कल जाके इवन इफ दे रिकंसाइल तो दैट इज देयर चॉइस। जस्ट दैट पहले जैसे लोग इंटरनेट पे एक्साइटेड थे पलाश को देखने के लिए, उसको सपोर्ट करते थे, ग्रीन फ्लैग का टैग उसको मिला था, वो सब लग नहीं रहा कि कंटिन्यू होगा इसके बाद। एंड ये बहुत वियर्ड स्टेटमेंट है कि पलाश जो है वो स्मृति से भी ज्यादा उसके फादर इन लॉ के क्लोज है। नॉट सेइंग कि इसके इमोशंस ट्रू नहीं है, बट पैनिक वाली सिचुएशन में जो बीमार पड़ा है जनरली उसको सपोर्ट करने का लोग देखते हैं। क्विक रिस्पॉन्स ये रहता है, उसको सेफगार्ड कर लेते हैं एंड जनरली उसके बाद लोगों का इमोशनल आउटबर्स्ट निकलता है। तो पलाश इतना ज्यादा क्यों रोने लग गया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल? प्लस इट सीम्स एज इफ कि स्मृति की फैमिली वैसे भी अपसेट है पलाश से, वो सेम रिस्पेक्ट एंड जेस्चर के साथ फिर से पलाश को मे भी एक्सेप्ट नहीं करेगी बिकॉज ऑलरेडी स्मृति के ब्रदर ने उसको अनफॉलो कर दिया है। श्रवण जो स्मृति का भाई है, इट सीम्स एज इफ कि उसने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। ऊपर से इतना सारा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, बट कहीं पे भी ये नहीं बोला कि रूमर्स जो भी चल रहे हैं वो सच नहीं है या पलाश ने कुछ ऐसा किया नहीं है। इट सीम्स एज इफ कि वो लोग वेट कर रहे हैं कि स्मृति की जो फैमिली है वो भी सेम पेज पे आ जाए। इन केस उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया, स्मृति की फैमिली ने डिनाई कर दिया सेइंग दैट कि ये सच नहीं है, देन उनका इमेज जो है वो और ज्यादा अफेक्ट होगा। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जो भी पलाश की फैमिली ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही है इस पे आपका क्या कहना है। इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।